सभी को पुनः एक बार मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत। आज बहुत अच्छी चीज़ मैं प्रवचन सुन रहा था एक महाराज जी का। उसमें राम नाम का बहुत ही बढ़िया चीज़ें वर्णन किया गया कि सिर्फ राम नाम लेने से कितनी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहानी बड़ी अच्छी है, ज़रूर सुनिए। नारद जी ने ये कहानी सुनाई थी और एक बार राम जी की एक बहुत बढ़िया सभा बैठी, उसमें नारद जी वगैरह सारे मित्र वगैरह आए हुए थे और सारे साधु संत वगैरह, बड़ी ठाकुर साहब लोग, काफ़ी लोग आए। काशी नरेश भी आए उसमें। नारद जी ने काशी नरेश से कहा, भाई आप सबको प्रणाम क्यों करते हैं? आप भी तो काशी नरेश हैं। अब काशी नरेश के अंदर जो है बड़ी पराकाष्ठा आई कि अरे मैं भी तो काशी नरेश हूँ। ठीक, सभा शुरू हुई, सभी साधु संत आते गए। विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने एक चीज़ देखी कि काशी नरेश ने मुझे प्रणाम नहीं किया, लेकिन उसको उन्होंने यदा कदा काट दिया। लेकिन सभा समाप्त होने के बाद श्री राम से उन्होंने कहा कि भाई काशी नरेश तो हमेशा प्रणाम करते थे, लेकिन पूरी सभा के सामने उन्होंने मेरा अभिवादन नहीं किया। ये मुझे थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं लगा। राम जी बड़े क्रोधित कि भाई मेरे गुरु का सम्मान नहीं किया काशी नरेश ने, और सबका उन्होंने प्रणाम के साथ सब किया। तो राम भगवान ने 3 तरकस में बाण अपने निकाल के रख लिए। 3 तरकस में बाण मतलब काशी नरेश को एक दिन के ही मालिक थे। अब काशी नरेश तक ये बात पहुंची तो काशी नरेश ने कहा कि अब तो आज ही भर का हूँ और कल तो मेरी कहानी ख़त्म। बड़े दुखी बेचारे, अब करें तो क्या करें। तो कुछ विचार आया तो उनको किसी ने बताया कि भाई आप सीता माता के पास जाइए। सीता मैया के पास गए, उन्होंने बोला दुख हरो, कष्ट हरो, इस तरह करके उन्होंने कहा। तो बोले अच्छा बताओ भक्त क्या हुआ? बोले बस आप ही मेरे कष्टों को, पहले आप बोलिए कि मेरे कष्ट को हर लेंगे तभी आपको मैं बताऊंगे। तो बोले कि ठीक है, मैं जाओ सब जीवित रहो आप। बोले ये कष्ट है, राम जी ने 3 तरकस में बार डाल लिए हैं, अब मेरा जीवन आज नहीं कल सुबह समाप्त हो जाएगा। उन्हें बोला जाओ तुम अजय रहोगे। अब अजय का वरदान तो दे दिया, अब सीता माँ परेशान करें तो क्या करें। तब तक में बजरंगबली आ गए। बजरंगबली से बोले कि और माता क्या हाल है? उन्होंने हाल चाल लिया तो उन्होंने बोला बेटा सब सही है, लेकिन एक ही कष्ट है मुझे। बोले अरे कोई भी कष्ट हो, मैं अपना जीवन आपके दांव पे लगा दूंगा, लेकिन मैं आपके कष्ट को हर लूँगा। अब हुआ कि क्या कष्ट है माता, आप बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने एक काशी नरेश आए तो उनको ये वचन दे दिया कि भाई तुम्हें जीवित रहने दिया जाएगा, तुम अजय रहोगे। लेकिन मुझे मालूम चला है कि प्रभु ने 3 तरकस में बांध रखे हैं, वो कल सुबह उसका उपयोग उन्हीं के ऊपर करने जा रहे हैं। अब हनुमान जी भी बड़े संकट में कि भाई माता को मैंने वचन दे दिया कि मैं उसको अजय रखूँगा, अब कैसे रखा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, आप उनसे कह दीजिएगा कि जो मैं कहूँगा वो करेंगे, बाकी सब राम नाम। प्रातः का समय आया, काशी नरेश आ गए बजरंगबली के पास। बोले अरे आपने वचन दिया था, अब कैसे होगा, क्या होगा? बोला कुछ नहीं, जैसे वो पहला तीर ताने आप राम नाम ले लीजिएगा। राम नाम कितना अचूक बाण है कि उन्होंने कहा कि बस राम नाम लेने से वो बाण आपको कुछ नहीं करेगा। अब वाकई ऐसा हुआ, राम जी ने तरकस से तीर निकाला और तीर सांधा, और काशी नरेश उस समय राम 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 कह रहे थे। तो हुआ कि यूँ कि राम जी ने कहा तुम कितने भी नाटक कर लो, लेकिन अब तुम बचने वाले नहीं, तुम्हें तीर अब मैं संधान कर रहा हूँ और लगेगा और तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने राम नाम लेना शुरू किया तो उस राम नाम की कितनी अचूक महिमा थी कि वो तीर तरकस से निकला, उन्होंने संधान किया और काशी नरेश के ऊपर छोड़ा, लेकिन काशी नरेश को उस तीर ने एक भी कष्ट नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नाम लिया। तो स्वयं राम नाम जपने से देखिए कितना बड़ा राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ तीर तरकस से वो भी व्यक्ति का कुछ नहीं कर सका। तो राम नाम की कितनी अच्छी महिमा है, इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा था। और दूसरी चीज़, अब बचे 2 बाण।
अब क्या करें। राम जी बोले अरे ये तो बड़ा मतलब विकट चीज हो गया। उन्होंने दूसरा बाण संधा। तब हनुमान जी ने कहा अब सीताराम कहना। तब काशी नरेश सीताराम 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 कहने लगे। दूसरा बाण संधान किया, मारा। दूसरा बाण भी जो है, जहाँ सिया और राम का नाम आ जाए उसकी महिमा तो अटूट है। क्या बढ़िया है, कितनी महिमा है उसकी। ये देखिए कि वो दूसरा बाण भी वापस तर्कस में आ गया और सारे मंत्रीगण साधु संत भौचक्के रह गए। देखिए सीताराम का कितना अच्छा आप समझिए कि वर्णन है कि नाम लेने से आप जो है एकदम अचूक हो जाते हैं। अब तीसरा बाण बचा, राम जी ने संधान किया तो बजरंग बली ने काशी नरेश से कहा अब तुम्हें इस बार से एक ही आदमी बचा सकता है। वो चीज़ ये है कि आप बोलो राम हनुमान जय 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 हो सीताराम। मतलब राम हनुमान सीताराम, इस नाम से आप पार लग जाएंगे नैया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा बार साधा राम जी ने यही वचनों का प्रयोग काशी नरेश ने किया और वो तीर वापस फिर तर्कस में आ गई। सब ने, पूरी सभा ने बोला राम 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 सीताराम जय हनुमान। और मैं भी कहना चाहूँगा अपने इस वीडियो के द्वारा कि आप सब भी इस राम नाम सीताराम और जय हनुमान का अलग ही अलौकिक संबंध है, तो ज़रूर इस नाम को जपें और इस नाम को जपने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लास्ट में जाते जाते बोलो सियावल रामचंद्र की जय।